का सर्वेलेंस किया गया, जिस तरह की जो सारी एजेंसी स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी यूज की गई और जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे, जब हम वो टेप सुनते हैं, जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे, वो सब एक ही चीज जाहिर करता है कि स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया गया है। दूसरी रही बात लीगैलिटी के, सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोसीजर्स ले डाउन किए हैं कि अगर किसी को मॉनिटर करना है या सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, ना ही वो फॉलो किया गया। तो ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आपने सारे लीगैलिटीज को भूल गए और आपने एटीएस को लगा लिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो को लगा लिया, स्टेट गवर्नमेंट पुलिस को लगा दिया एक महिला के पीछे। तो सिर्फ महिला का मुद्दा नहीं रहता है। ऐसे तो आज न्यूज़पेपर में हमने पढ़ा कि करीब 82,000 कॉल्स मॉनिटर किए गए हैं, 82,000 लोगों के कॉल्स रिकॉर्ड्स किए गए हैं। तो ये सारे प्रश्न उठते हैं जिनका जवाब उस स्टेट गवर्नमेंट को देना बहुत जरूरी है। लेकिन प्रियंका, सवाल ये है कि जब लड़की का पिता ये कह रहा है कि उन्होंने उनकी जानकारी में पूरी चीजें थी और इसलिए ये किया गया था क्योंकि उन्होंने मांग की थी इस तरह की, और साथ ही एक वो अफसर जो इस तरह की बात कर रहा है, उस तरह का काम कर रहा है, वो आज अगर इस तरह के आरोप लगा रहा है तो उसको लेकर पार्टी इतना बवाल क्यों मचा रही है? नहीं, ये पार्टी के बवाल मचाने का नहीं है। जब लीगैलिटी किसी तरह की फॉलो नहीं की गई है, जब फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ पर्सन का उल्लंघन किया गया है, आपने सारे लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन किया है, सारी स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी का मिसयूज किया गया है, तो ये मैटर ऑफ पब्लिक कंसर्न बन जाता है। एक महिला को लेकर नहीं है, ये ऐसी काफी महिलाएं होंगी जिनकी मॉनिटरिंग की गई है और जिनका ध्यान देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पे प्रोब करना चाहिए कि कितने ऐसे लोगों को इन्हें मॉनिटर किया होगा। जी, आप बने रहिए प्रियंका, हमारे साथ कविता श्रीवास्तव भी है। जिस तरह से महिला संगठनों ने आज विरोध किया, कल भी लगातार इस तरह का विरोध प्रदर्शन आ रहा था, जांच की मांग हो रही थी। कविता, लेकिन यहाँ पर आपसे ये समझना चाहेंगे कि जब एक तरफ जो लड़की है उसके पिता का जो कहना है, उसके बीच में राजनीतिक सियासत जिस तरह से हो रही है इसको लेकर, आखिर